Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में कि आप 1 मंथ में कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हम बात करेंगे दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर। नंबर 1, नंबर 2, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने चाहिए। हम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हैंडल कैसे करना है ये बात करेंगे। आपको कौन से सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और आपको कैसे उनमें से प्रिपेयर करना है बेयर एक्ट्स में से, मैं ये भी बताऊंगी। और बुक्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि आप कैसे, अगर आप ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको कैसे ये एग्जाम देना चाहिए। बुक्स एंड बेयर एक्ट्स, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सा बेयर एक्ट बाय करना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है जिसके अंदर आपको बुक्स और बेयर एक्ट्स के बारे में पता चलता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेयर एक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बाय कर लीजिए और वो उस वीडियो में से आप देख सकते हैं। बट 2-3 टाइप के लोग होते हैं। कुछ तो कहते हैं कि देखो जी, वी ओनली वांट टू बाय इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो जिन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स के बेयर एक्ट्स नहीं है। देखिए, आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए एज अ लॉयर भी कि हर चीज़ का एक्ट नहीं होता है। कुछ चीज़ों की, जैसे टॉर्ट्स हो गया, ठीक है, आपका मीडिएशन हो गया, इन सब की जो होगा वो बुक्स के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है ना। मीडिएशन की, कंसिलिएशन की आपकी एडीआर की बुक होगी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बुक होगी, उसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें सिर्फ बेयर एक्ट लेना, तो जिनके बेयर एक्ट्स आते हैं आप वो खरीद लीजिए, ठीक है, और जल्दी से खरीद लीजिए ताकि आप प्रिपेयर कर सकें उनमें से, ठीक है। कुछ होते हैं कि ओके फाइन, हम बेयर एक्ट्स, जो बेयर एक्ट्स हैं वो बाय कर लेंगे और जिनके बेयर एक्ट्स नहीं आते उनकी बुक्स बाय कर लेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें तो सब कुछ चाहिए, बेयर एक्ट्स भी और बुक्स भी। तो आप वो वीडियो देख ही लीजिएगा, अपनी लिस्ट बना लीजिएगा और आपको उसमें से पता चल जाएगा। बट आपने अगर 1 मंथ में भी या 2 मंथ्स में भी प्रिपरेशन करनी है, जितना आपके पास टाइम है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेयर एक्ट्स पहले बाय कर लें, ना कि आप 1-2 दिन पहले एग्जाम से बेयर एक्ट्स बाय करें। तो बेयर एक्ट्स बाय कर लीजिए। वेयर टू बिगिन फ्रॉम, टॉपिक्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। देखिए, बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ये आपका सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी और ये सारे उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इजी चीज़ करेंगे कि जो ज़्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और आपका फैमिली लॉ, ये सारे ज़्यादा मार्क्स वाले हैं। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन या इवन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जितने भी एक्ट्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये सारे कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, तो अराउंड 54 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। और अगर आप 70 to 80 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाते हो तो सफिशेंट रहता है, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स ही लेकर आने होते हैं। इवन अगर आप ज़्यादा भी लेकर आते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सर्टिफिकेट के अंदर मार्क्स नहीं होते, सिर्फ पास और फेल आता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपने, सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठा सकते हैं और फिर उसके बाद आप सीपीसी उठा सकते हैं, फिर आईपीसी उठा सकते हैं, फिर सीआरपीसी, एविडेंस। फैमिली लॉ इजी है, अगर आपको इजी से स्टार्ट करना है तो आप फैमिली लॉ से स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और आपने 70 to 80 मार्क्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए जो ज़्यादा नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं वो तो हम मिस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखना है कि अच्छा मुझे कंपनी लॉ ठीक लगता है, ये प्रोफेशनल एथिक्स भी मुझे इजी लग रहा है, ये मैं कर लेती हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके आपने अराउंड 70 to 80 मार्क्स के तक का पेपर जो है वो प्रिपेयर कर लेना और 1 मंथ में ये प्रिपेयर हो सकता है। हम देखेंगे कैसे। हाउ टू प्रिपेयर ना, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द इंडेक्स। आपने इंडेक्स खोलना है एंड यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आपने 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले खरीद लेना है एग्जाम से, 1 दिन पहले नहीं आना चाहिए आपका बेयर एक्ट, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपने, ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डिफरेंट लीगल टर्म्स एंड वर्ड्स यूज इन द इंडेक्स। जो डिफरेंट टर्म्स और लीगल टर्म्स जिनके आपको मतलब नहीं पता है उनका मीनिंग ढूंढना है और याद करने की कोशिश करनी है। हम यहाँ पे इस स्टेप से एम क्या कर रहे हैं, एम ये कर रहे हैं कि कौन सा लीगल टर्म कौन से सब्जेक्ट का है ये हमें पता होना चाहिए। वी शुड नो। For example, if I say article, you should know constitution. If I say confession, you should know evidence act में मिलेगा, review, ये सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको, सीपीसी में मिलेगा। तो ये वाले आपने करना है, तो हमारा एम ये है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, स्टेप 3, ट्राई टू रिवाइज दीज टर्म्स, यू नीड टू रिमेंबर विच लीगल टर्म इज फ्रॉम विच सब्जेक्ट और टॉपिक। ये हमारा
एम है, ठीक है। नेक्स्ट इज यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर आप चाहें तो आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी ही, नहीं तो इंडेक्स में से ही रिवाइज करते रहिए और मीनिंग्स समझते रहिए कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है। इससे क्या होगा, आप जब लीगल वर्ल्ड में जाएंगे, आप जब जॉब करेंगे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मीनिंग्स भी पता होंगे, वो भी आपका एक एम जो है, ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो जाएगा, और दूसरा आपकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उनका आंसर कैसे आपने ढूंढना है ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। कैटेगरी 1, चेक द सेक्शन एंड आंसर। बहुत इजी है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी। हमें पता है सीपीसी का क्वेश्चन है, चलो ये हमारा एक इशू हमें पता चल गया कि सीपीसी से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज प्रोवाइडेड आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम सीपीसी का बेयर एक्ट खोलेंगे, ठीक है ना, इंडेक्स में देखेंगे कि सेक्शन कौन सा किससे, सेक्शन 81 किससे डील करता है, 89(2) किससे डील करता है, 89(1) किससे डील करता है, 82 किससे डील करता है, और जो सेटलमेंट का सेक्शन होगा उससे हम बता देंगे कि ये है। इजी, सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इंडेक्स में से आपको आंसर मिल जाएगा, क्विकली आंसर मिल जाएगा आपको, राइट। तो स्टेप 1 ये बनेगा, क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच टॉपिक। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। गो थ्रू द इंडेक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट्स बेयर एक्ट एंड वॉला यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे 89(1) इज द आंसर। कैटेगरी नंबर 2, जजमेंट्स। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हमें नहीं पता कि जजमेंट्स वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। हम बताएंगे। देखिए जजमेंट्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायरेक्ट जजमेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपाइन दैट बेल इज द श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। अब देखिए हमें ये पता है कि बेल और ये जेल, बेल जेल किसके किस सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं, क्रिमिनल लॉ के, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ के वर्ड्स हैं। और हम अगर मोटा मोटा देखें तो हमें आईपीसी सीआरपीसी में से इसका जवाब मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, राइट। तो अब हमें पता चल गया, तो हम अब जो आंसर है जजमेंट्स का वो या तो आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा। देखिए अगर लैंडमार्क जजमेंट्स है ना, लैंडमार्क जजमेंट्स है मतलब बहुत ही वेल नोन जजमेंट्स है, उसका तो आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा आंसर। बट अगर लैंडमार्क जजमेंट नहीं है तो बुक में आंसर मिल जाएगा आपको इसका। आपको क्रिमिनल और क्रिमिनल लॉ की बुक लेनी है, उसमें बेल का चैप्टर खोलना है और आपको ये वाली जजमेंट मिल जाएगी, राइट। तो इसका आंसर आपका बी है। तो आप ऐसे आंसर ढूंढ सकते हैं जजमेंट्स का। मतलब आपने क्वेश्चन में ढूंढना है कि लीगल टर्म ये कौन से सब्जेक्ट की लीगल टर्म है, बस। और जजमेंट वाला क्वेश्चन बेयर एक्ट में चेक कर लोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको जजमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आपको बुक में मिलता है, ठीक है ना। हो गया सॉल्व। कैटेगरी 2 टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स। अब हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि हमें क्वेश्चन में पता चल गया था कि बेल वर्ड यूज किया हुआ है, जेल यूज किया हुआ है, तो क्रिमिनल का है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो गया था। बट यहाँ पे क्या, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर इज अ लीडिंग केस ऑन। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑप्शंस में देखते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, अकम्प्लाइज, एक्सपर्ट विटनेस। जिसने इंडेक्स पढ़ा होगा एविडेंस लॉ का वो बता देगा कि ये क्वेश्चन एविडेंस एक्ट में से इसका आंसर मिलेगा हमें, ठीक है ना। अगेन आंसर बेयर एक्ट में चेक कर लीजिए उस सेक्शन के अंदर, नहीं तो बुक में से आपको आंसर मिल जाएगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो आपके हैवी सब्जेक्ट्स हैं, हैवी मतलब जो ज़्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, 10 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले हैं, उनकी बुक्स भी कैरी कर लीजिए, चाहे आप बाकी सबकी बुक्स मत कैरी करिए, ठीक। कैटेगरी 2 टाइप 3, रीसेंट जजमेंट्स। देखिए अब जो रीसेंट जजमेंट्स हैं वो कैसे आपको मिलेंगी, उनका आंसर आप कैसे दोगे। देखिए रीसेंट जजमेंट्स के लिए आपको अपनी ही एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 2020 के जितनी भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनकी अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो लिस्ट क्रिएट करके आपके लिए अवेलेबल करवा सकूं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच केस द केरला हाई कोर्ट held that a university grant commission criteria which allowed certain relaxation in marks to reserve categories as violation of article 16(1) of the constitution. Answer is A, right। तो आपको अपनी एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। लैंडमार्क जजमेंट्स, देखिए लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मली लैंडमार्क जजमेंट्स आपको बेयर एक्ट्स में मिल जाएंगी, नहीं तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट। अब अरेस्ट कौन सा वर्ड है,
क्रिमिनल का वर्ड है, आईपीसी या सीपीसी में हमें आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है, इंडेक्स। इंडेक्स पढ़ो और उस टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आंसर आपका सी है, बोथ ए एंड बी। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डी.के. बासु। Category 3 Situation based questions. A resides at Shimla, B at Kolkata, C at Delhi. A, B, C being together at Banaras. B and C make a joint promissory note payable on demand and delivered to A. A may sue B and C at Banaras where the cause of action arose, at Kolkata where B resides, at Delhi where C resides, all of the above. Now मैंने क्या कहा था, हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो लीगल टर्म यूज करी गई है वो लीगल टर्म कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक की है। ये मैंने बोला था, सब्जेक्ट या टॉपिक हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जॉइंट प्रॉमिसरी नोट, अगर आपने इंडेक्स पढ़ा होगा और आपने ध्यान से वो सब्जेक्ट के इंडेक्स में से ही लीगल टर्म स्टडी करी होंगी, तो आपको पता होगा कि जॉइंट प्रॉमिसरी नोट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्ट का वर्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का वर्ड है, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट खोलोगे पेपर में और ये आंसर ढूंढ लोगे। और अभी भी आप यही करोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इंटरनेट पे जाइए और आंसर ढूंढिए और कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। टिप्स, सर्टेन टिप्स। देखिए सबसे पहले तो जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में आर्टिकल्स वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब ये है कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। बिकॉज नॉर्मली हर सेक्शन वर्ड यूज किया जाता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स यूज किया जाता है। तो ये एक टिप है जो याद करना है छोटा सा। सेक्शन 2, देखिए मोस्टली हर एक्ट का जो सेक्शन 2 होगा उसके अंदर डेफिनेशंस होंगी। तो अगर किसी भी वर्ड की डेफिनेशन आप अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं या पेपर में पूछे गई हैं तो सेक्शन 2 में जाइए उस एक्ट के, एंड आपको वो टर्म का मीनिंग वहां पे मिल जाएगा। ओके, और अगर वहां पे आपको टर्म का मीनिंग नहीं बनाया और आप प्रिपरेशन के लिए मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या उस बेयर आर्ट की बुक में से उसका डेफिनेशन देख सकते हैं उस टर्म की, ठीक है। यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस ऑफ एवरी एक्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तो ये टिप्स हैं आपके लिए कुछ छोटे बहुत। बट अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं प्रिपरेशन के ऊपर तो मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है। मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18(2) ऑफ HAMA इज फाइल्ड इन मैट्रिमोनियल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, एनी ऑफ द अबव। अगर हमें HAMA की फुल फॉर्म पता है तो हम बड़े आराम से आंसर ढूंढ सकते हैं। बट यहाँ पे मेंटेनेंस भी वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप एक दो एक्ट्स अगर देखेंगे जहाँ पे मेंटेनेंस वर्ड यूज किया हुआ है तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर फुल फॉर्म पता है तो बहुत क्विकली आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यही आपका टास्क है। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन को उठाइए। HAMA की अगर फुल फॉर्म पता है तो ये एक्ट में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो ये थे टिप्स आपके लिए। अगर आप एक और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करी हुई है, प्लीज़ वो भी जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर भी मैंने बहुत टिप्स दिए हुए हैं। लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।